देखिए गुणा से संबंधित अगले सवाल। देखिए सवाल 3 प्रकार के और गुणा से संबंधित आपको परीक्षाओं में मिल सकते हैं। तो देखिए एक आएगा 5 से संबंधित सवाल। तो 5 से संबंधित सवाल कैसा रहेगा, जैसे 65 गुणित 65 दिया है, या फिर 75 गुणित 85 दिया है, या फिर 3 अंकों का सवाल दिया हो 205 गुणित 215। सवाल आपको इसी तरह से मिलेंगे, बस मिक्स कर दिया जाएगा। तो क्या करना है, ये तो समान है, 55 25 हो जाएगा, और किसी भी एक संख्या को बढ़ा के क्या कर देंगे 6 7 42। ये 5 का नियम होता है। क्या होता है, ये 5 का नियम होता है। लेकिन ये 10 का अंतर है, और 10 के अंतर वाले सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो क्या करना है आपको, 10 का अंतर है तो 5 का पहले 5 के साथ गुणा होगा, फिर 10 के साथ होगा। तो 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 75। तो हमें सीधा सीधा क्या लिख देना है, 75। जब भी 10 का अंतर 5 से संबंधित सवाल हो तो क्या करना है, 75 लिख देना है। और इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 8। तो 8 के ऊपर एक अंक बढ़ा के क्या लिख देना है, 9। 7 नाम 63। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह इसको देख लीजिए, 10 का अंतर है 75, 21 20 और 21 में 21 बड़ी है तो 21 में एक बढ़ा के 22, 22 दूनी 44। ये हो गए 440 75। ये हो गया आपका आंसर। देखिए अब क्या हो गया, दहाई के अंक 1 से रहेंगे और इकाई के अंकों का योग 10 रहेगा। देखना, जैसे ये लिखा हमने 62 गुणित 68, क्लियर। ये लिखा हमने 74 गुणित 76, क्लियर। ये लिखा हमने 83 गुणित 87। इसमें क्या है, इकाई के अंक 1 से है और इकाई के अंकों का योग क्या है 10, और दहाई के अंक क्या है 1 से। 3 संख्या का भी देख लीजिए, ये लिख दिया हमने 152 गुणित 158, क्लियर है क्या 3 संख्याओं का। अब देखिए 8 दूनी 16, क्लियर। इन दोनों में तो एक सा है, किसी को भी एक बढ़ा के लिख दीजिए, 6 7 42। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह 7 4 6 24, 7 7 49, तो एक बढ़ा दें, 7 8 56। ये हो गया इसका आंसर। 7 3 21, दोनों तरफ 8 है, एक बढ़ा दीजिए, 8 नाम 72। ये हो गया। 8 दूनी 16, 15 का 16 में गुणा कर देंगे तो 15 15 225, और क्या हो जाएगा 240। ये हो गया इसका आंसर। तो कितना आसान हो गया ये गुणा करना। तो जब इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक 100 हो तो ये ट्रिक लगती है। देखना परीक्षा में जो सवाल आते हैं वो ट्रिक वाले ही आएंगे। आप ये मत समझिए कि कुछ और गुणा करने के लिए आए, गुणा करने वही आएगा जो ट्रिक से लगते होंगे सवाल, क्लियर। तो ये हो गई, ये हो गई। तीसरा गुणा से संबंधित देखिए 100 से आसपास का, जैसे ये लिखा 102 गुणित 103, 104 गुणित 107 और 112 गुणित 113। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, ये 2 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, क्लियर। तो 2 तिया 6, और 100 में पीछे कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो आते हैं, तो 2 अंक हमको कवर करना है, तो 0 6। अब हम 102 में 3 को जोड़ें या 103 में 2 को जोड़ें, आंसर कितना आएगा 105। तो ये लिख दिया हमने 105। ये हो गया इसका कंप्लीट। इसको देखेंगे, चर सत्ते, ये +4 है, ये +7 है, क्लियर। 7 का 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 28। ये क्लियर हो गया। अब आप 104 में 7 को जोड़ दें या 107 में 4 को जोड़ दें, 7 4 कितना आएगा 11, मतलब 111 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको देखिए, यहाँ पर क्या दिया है +12 और यहाँ दिया है +13, इनका गुणा कितना आता है 156। लेकिन ये तो 3 अंक आ गए, हमें तो 2 अंक चाहिए है 100 के लिए। तो ये जो एक रहेगा, ये इसको अगली संख्या के लिए जोड़ने के लिए रख देंगे, यहाँ केवल 56 ही रहेगा, क्लियर। तो 112 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 125, 125 आएगा। 13 में 12 जोड़ेंगे या फिर 12 में 13, तो 125 आया।
और ये इधर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 126 56, ये हो जाएगा इसका गुणा। क्लियर। अब देखिए ये 100 से कम में कैसे होगा। मान लीजिए लिखा है 97 गुणित 94, ये कितना कम है 3 कम है, और ये कितना कम है 6 कम है। क्लियर। तो इसका गुणा तो आ जाएगा 6 3 18। इसमें क्या हो रहा था, जुड़ रहा था क्योंकि प्लस था। इसमें क्या होगा, घटेगा। 97 में 6 घटा दें या 94 में 3 घटाने पर आएगा कितना, 91 ही आएगा। तो ये लिख दिया हमने 91। क्लियर। इसी तरह एक और देख लीजिए, जैसे ये लिखा है हमने 92 गुणित 89। 92 में कितना कम है 8, और 89 में कितना कम है 11, 11 8 88। अब 92 में से 11 घटाएं या 89 में से 8 घटाएं, कितना आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा 81। 8188 इसका गुणा आ जाएगा। तो ये आपने 100 के आसपास की समझ लिए। इसी तरह हम 1000 पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे, 1000 पे। देखिए ये लिखा है 1012 गुणित 1013, 1008 गुणित 1007। ये क्लियर। तो 12 13 156। 1000 में हमें कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, जीरो की। एक कितने 3 जीरो की, तो 3 जीरो के 3 का अंक कंप्लीट हो गए। अब ये +13 था, ये +12 था। 12 में 13 जोड़ो या 13 में 12, कितना आएगा 125। तो कितना हो जाएगा 1025 56। ये आपका आंसर हो गया। इसमें कितना ज्यादा है 8, इसमें कितना ज्यादा है 7, 8 7 56। लेकिन 1000 में कितने अंक होने चाहिए, जीरो के हिसाब से 3। तो यहाँ लगा देंगे हम जीरो, 156 0 56। अब हम 8 में 7 जोड़ें या 7 में 8, टोटल कितना आएगा 15। तो हम लिख देंगे 1015। ये हो गया आंसर। अब चलें 1000 से कम वाली संख्या। तो ये लिख दी हमने 998 गुणित 997। ये 2 कम है, ये 3 कम है। 1000 में से ये 2 कम है और ये 3 कम है। 2 तिया 6। अब हमें तो 3 अंक चाहिए ना 1000 के लिए, तो 2 जीरो और लगा दिए। ये हो गया 006। अब 98 में से 3 घटाएं या 97 में से 2, आंसर कितना आएगा 95। तो ये लिख दिया हमने 995। तो ये हो गया 1000 से संबंधित सवाल। तो 1000 वाला सवाल किस तरह से गुणा करना है, 100 वाला किस तरह से करना है, इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, और 5 का सवाल। तो ये 4 प्रकार के गुणा से संबंधित सवाल और हो गए। तो ये सवाल आपको परीक्षा में मिक्स करके मिलेंगे। मान लीजिए उन्होंने सवाल दे दिया 102 गुणित 103 प्लस 205 गुणित 215 माइनस 112 गुणित 113, इस तरह से भी मिक्स करके सवाल आपको दे सकते हैं, और बैंक में ही आपको 100% आपको ये सवाल मिलेंगे। तो आप इनकी रिवीजन करना और